हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 13th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ और इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कविता में हम देखेंगे कि एक बच्ची है जो कि चाहती है कि वो कभी बड़ी ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी जो माँ है उसका स्नेह उनके लिए कम हो जाएगा, उसकी जो माँ है वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर सदा फिरूं माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। तो वह जो बच्ची है वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मैं आपकी सबसे छोटी संतान हूँ और मैं आपकी गोदी में सोना चाहती हूँ, मतलब मैं आपकी हमेशा आपकी गोदी में रहना चाहती हूँ। और आपका आंचल पकड़कर, मतलब जो माँ की साड़ी है उसका पल्लू पकड़कर हमेशा घूमना चाहती हूँ। सदा माँ मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ और तेरा हाथ और तेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती। मतलब वह जो बच्ची है वह चाहती है कि वो हमेशा अपनी माँ की छोटी संतान ही बनी रहे और अपनी माँ का आंचल पकड़कर सदा घूमती रहे और अपनी माँ का हाथ कभी ना छोड़े। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब बच्ची कहती है कि आपने हमें बड़ा तो कर दिया, मतलब आपने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, फिर आप हमारे साथ छल करती हैं। आप हाथ पकड़कर, बचपन में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी माँ हमेशा उनका हाथ पकड़कर चलती है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो अब आप हमारा हाथ नहीं पकड़ती हैं, अब आप दिन रात हमारे साथ नहीं चलती, हमारा हाथ नहीं थामती। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब यहाँ पर जो बच्ची है वो कहती है कि जब हम छोटे थे तो आप हमें अपने हाथों से खिलाती थी। यहाँ पे कर का मतलब हाथ है, तो वह कहती है कि जब हम छोटे थे तो आप हमें अपने हाथों से खिलाती थी, और जब खाना खाते समय हमारा मुंह गंदा हो जाता था तो आप हमारा मुंह भी धुलाती थी, और जब हम खेल कर आते हैं तो आप हमारे कपड़ों की धूल भी पोंछती थी और हमें बहुत अच्छे से एकदम तैयार करती थी, मतलब हमें सजाती थी। और अब आप हमारे हाथ में बस खिलौने दे देती हैं और हमें सुंदर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद खेल सकते हैं, इसलिए माँ उन पर अधिक ध्यान नहीं देती है। तो माँ उनके हाथ में एक खिलौना थमा देती है और उन्हें परियों की कहानी भी नहीं सुनाती, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो चुके हैं। ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पक्ष निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब बच्ची कहती है कि मैं ऐसे बड़े नहीं होना चाहती जिसमें मैं तेरा स्नेह खो दूँ, मतलब वो बच्ची कहती है कि मैं ऐसे बड़े नहीं होना चाहती कि मैं आपका लाड़ प्यार सब खो दूँ, और मैं आपकी आंचल की छाया में हमेशा एकदम निष्पक्ष और निर्भय से रहना चाहती हूँ, मतलब कि बिना किसी इच्छा के और बिना किसी डर के माँ की जो छाया है, माँ की जो आंचल की छाया है उसमें हमेशा रहना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी हम हमारी माँ के साथ होते हैं तो हमें किसी भी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कोई ध्यान रखने वाला है, हमारे लिए कोई चिंता करने वाला है, इसीलिए हम नहीं डरते। अपनी माँ के साथ जब भी होते हैं तो हम नहीं घबराते। तो बच्ची कहती है कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और बच्ची चाहती है कि आप मुझे चंद्रोदय दिखाओ। जब बच्चे रोते हैं, जब कुछ जिद करते हैं तो उनकी जो माँ है वो उन्हें चंद्रोदय दिखाती हैं। तो यहाँ पर बच्ची का कहने का मतलब है कि आप मुझे चंद्रोदय दिखाइए। तो बच्चों ये पोएम यही समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी पोएम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।